जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज का प्रकरण परिणामों की परख, इस विषय पर चर्चा करूंगा मैं। हम अपने परिणामों को कैसे परखें, कहाँ जा रहे हैं, क्या हम जो समझ रहे हैं वैसे ही है या वो उसकी परिणति भिन्न है और हम समझ कुछ और रहे। थोड़ा गंभीर विषय है, लीक से हटके विषय है। सामान्यतः ऐसी चर्चा होती नहीं है, पर आप लोग अभ्यासी हैं और रेगुलर व्यक्ति हैं, गहन चर्चा के रुचिवंत हैं, इसलिए मैं ये चर्चा छेड़ा। आज मुमुक्षुजनों को, धर्मानुरागियों को एक बहुत बड़ा भ्रम है, और वह भ्रम क्या है कि वो धर्मात्मा है, उनके परिणाम धर्ममय है। कैसे? छोटा सा हम क्यों भ्रम कह रहा हूं भैया, आपके सबके परिणाम बढ़िया है, हम तो बढ़िया कहते हैं, तो फिर अब आप दोनों बातें कर रहे हैं, कभी भ्रममय भी कहते हैं, कभी बढ़िया भी कहते हैं। समझो, थोड़े समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। आपकी जो प्रणति देखते हैं, आपको हम ईमानदार माने तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन क्या आपने अपने परिणामों को परख के देखा है कि वास्तव में जैसा आपको आभास होता है, क्या वाकई में वैसे परिणाम है? आज उसको परखने का तरीका आपको सिखाएंगे। पहली चीज, श्रीमद ने लिखा, ज्यों मन विषयों में रमे त्यों हो आत्मलीन। जैसे विषयों में मन रमता है, उसमें हमें जैसी दृढ़ प्रतीति होती है, कोई लड्डू खाता है, मीठा पसंद है, तो खाते समय जो उसमें तन्मयता, आनंद की अनुभूति सब होती है, ऐसे आप जिन वचन सुनते हैं, तो क्या उसमें परिणामों की जाति वही होती है? विषय कसाय के वचन सुनते हैं तो उसमें वैसी फीलिंग जगती है? क्या जिन वचन सुनते समय सिर हिलता है या अंतरंग का मिथ्यात्व भी, उसका आसन भी हिलता है? एक युग होता है, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, इंद्र तक के सिंहासन डोल जाते हैं, सातवें नरक का नारकी भी क्षण भर के लिए शांत परिणामों में आ जाता। तीन लोक में कोई जीव ऐसा नहीं होता है कि जो क्षण भर के लिए सही, लेकिन परिणामों की शांति और स्थिरता का अनुभव नहीं करता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसी दृढ़ प्रतीति, जैसा दृढ़ विश्वास आपको भोगों के प्रति है, वैसा ही दृढ़ विश्वास क्या निज गायक के प्रति है? आप चाय में चीनी डालते हो, 2 चम्मच डाल के आपको कंफर्म होता है कि इतनी मीठी हो गई। आप 1 घंटे तत्व चर्चा सुनते हो, क्या आपको गारंटी है कि आपके परिणाम उतने भीगे हैं, उतने नरम हुए हैं, उनमें परिवर्तन आया है, या रूटीन में सुन रहे हैं? आज कुछ ऐसे परिणामों की समीक्षा कराएं। हम अपने जीवन में क्या क्या करते हैं और धर्म के नाम पर विपरीत दिशा में क्यों जाते हैं, आज उन सब परिणामों की समीक्षा। ध्यान रखना, जब एक इलाज हम करें और उस इलाज पे हमारा भरोसा नहीं जमे, शब्द ध्यान देना सच, क्या किसी बीमारी का कोई इलाज हम करें, करते तो हैं लेकिन उस पर दृढ़ विश्वास नहीं जगता, वो विश्वास नहीं जगता, तो साथ में हम दूसरे से भी एक्स्ट्रा एडवाइस लेते हैं। भाई साहब, एक एडवाइस और ले लो, एक को और दिखा लो, वैद्य हकीम को भी पूछ लो, झाड़ फूक करने वाले को भी पूछ लो, क्या बुराई है? पता नहीं किसका काम कर जाए। ये जो पता नहीं किसका काम कर जाए, इसका मतलब क्या है? आपको किसी पर प्रतीति नहीं है, किसी का विश्वास नहीं है, आप टटोल रहे, समझ गए?
यदि आपको वास्तव में वीतरागता पर विश्वास है तो आपको भगवान के नाम के भेद में अंतर क्यों पड़ता है? जिन मुद्रा तो जिन मुद्रा है, व्यक्ति मुद्रा नहीं। और जब वह व्यक्ति मुद्रा नहीं है तो आपको उनके परिणामों में अंतर क्यों आता है? किसी को आदिनाथ में जो श्रद्धा जगती है वो पार्श्वनाथ में नहीं जगती है, जिसको पार्श्वनाथ में जगती है उसको महावीर में नहीं जगती, जिसको महावीर में दृढ़ता जगती है। एक बात बताइए, मथुरा जाके अजितनाथ के भक्ति करने का भाव होता है, पूजन करने का भाव होता है, जम्बू स्वामी की पूजन करने का भाव नहीं होता। जबकि मथुरा निर्वाण स्थली किसकी है? मोक्ष स्थली किसकी है? जम्बू स्वामी की। उनकी भक्ति करने का भाव नहीं होता है और अजितनाथ की भक्ति करने का भाव होता है। शब्द सुनना जरा शांत मन से। महावीर जी जाते हैं, वो महावीर स्वामी की जो मूल नायक प्रतिमा है वहां पर आपको दर्शन करके जो कुछ भी करते हैं, माथा टेक के जितना मौका मिल जाए उसमें जितनी खुशी का भाव होता है उतना अन्य जिनमें विराजमान है वीतराग मुद्रा की, उनमें वह तृप्ति आपको क्यों नहीं मिलती, तसल्ली क्यों नहीं आती? आप तिजारा जाएं, चंदा प्रभु भगवान जो मूल नायक है, चाहे भाग के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, किसी तरह उनका प्रक्षाल करने को मिल जाए तो आपको जो तृप्ति लगती है, अरे साहब आज तो प्रक्षाल मिल गया था, वहीं और जिनमें विराजमान है उनके प्रक्षालन करने में आपको वो तृप्ति व खुशी क्यों नहीं लगती? केवलियों में भेद क्यों है आपकी दृष्टि में? जिसके केवलियों में भेद है वो व्यक्तिवादी है, वो कैवल्य को नहीं मानता, कैवल्य की दृष्टि नहीं है उसकी। अभी तो बहुत स्थूल रूप में चल रहा हूं, ये चर्चा आज काफी सूक्ष्मता की ओर जाएगी। क्या विडंबना है हमारी! क्या पार्श्वनाथ की टोक पर, स्वर्णभद्र कूट पर आप चंदा प्रभु का अर्घ नहीं चढ़ा सकते? क्या 2400 तीर्थंकर का नहीं चढ़ा सकते? क्या 20 तीर्थंकर का नहीं चढ़ा सकते? आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहां पर अकेले यही है? आज तो उनका वहां पर कोई अस्तित्व नहीं, वो तो सिद्धशिला में विराजमान है। था कभी, आज तो नहीं है ना। आप पार्श्वनाथ का विशेष रूप करिए, हर टोक पर उनके अलग अलग चढ़ाइए, उससे विरोध नहीं है मेरा, लेकिन जो आपको भेदभाव जगता है, यहां पर यही करें तो हमें तसल्ली होगी, तो हमें पुण्य मिलेगा, तो हमारा भला होगा, तो हमारी यात्रा वंदना सफल होगी, ये जो लगता है, इस फीलिंग के प्रति मेरा प्रश्न। 84 मथुरा का मैंने जानबूझ के नाम लिया था, वहां पर अजितनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा अतिशयकारी मानी जाती है, जबकि वो क्षेत्र किसका है? जम्बू स्वामी का। लोग वहां पर 99% लोग कोई जम्बू स्वामी का अर्घ नहीं चढ़ाता, नाम नहीं लेते। अंदर भी जिनमें विराजमान है जम्बू स्वामी के, वो सिंपल वे में ढोक दीजिए। लेकिन जो अजितनाथ स्वामी, आप करो, हम रोकते नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिवादी मत बनो। जो व्यक्तिवादिता है ये आपके मोह की निशानी है। और कैवल्य की जो आराधना है, केवली की आराधना है, वो गुणों की आराधना, वो व्यक्तिवादिता नहीं। हम बहुत व्यक्तिवादी बनते जा रहे हैं, समझ में आया? बहुत बड़ी विडंबना है, हम व्यक्तिवादी बनते जा रहे हैं। केवलियों में वर्गीकरण कर दिया। कैवल्य एक मुद्रा थी, जिस मुद्रा को देख के अपने स्वरूप का स्मरण आता था। हमने वो चिंता छोड़ दी, वो चिंतन छोड़ दिया। हमारी चिंता किस पर केंद्रित हो गई है? यहां पर कौन कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, यहां किसकी कृपा हमारे ऊपर हो सकती है? भाई साहब, गृहीत मिथ्यात्व और कहते किसको? जब जब हम व्यक्तिवाद पर केंद्रित होंगे, जब जब हम केवली की मुद्रा में व्यक्तियों को ढूंढेंगे, व्यक्तियों की मुद्रा में केवली को ढूंढिए। चाहे
पार्श्वनाथ के बिंब के दर्शन करें, पर आप उसमें कैवल्य को देखिए, वीतरागता को देखिए, उसमें पार्श्वनाथ को पहचानने की कोशिश मत कीजिए। वो 7 फण है कि 5 फण है, पार्श्वनाथ के न 7 फण थे न पार्श्वनाथ के 5 फण थे। क्यों? क्योंकि फण तो त्रियंच के होते हैं, सांप के होते हैं, भगवान के फण नहीं होते। मुकेश जी सही बात है कि गलत है? सत्य है ना? तो आप पहचानते कैसे हैं कि 7 फण है तो ये पार्श्वनाथ है और 5 फण है तो पार्श्वनाथ है? क्या फणों से पूजा करने गए हैं आप? क्या बाहुबली का व्यक्तित्व बेलों में बंधा हुआ है, बामियों में बंधा हुआ है? ये सब जो हमारी विडंबना है, हमारे दिमाग पे जो लादा गया है दीवे, इन विडंबनाओं से आपको बचना है। परखिए, अपने अंतर की परतें खोलिए। आपके मिथ्यात्व कहां कहां बैठा है, जहां बैठा है वहां से ढूंढ ढूंढ के निकालिए। अपने आप को समझाइए, अपने आप को संबोधित करिए। हे जीव, तू कहां जा रहा है? किसकी शरण में जा रहा है? तू खोजने क्या चला था और लेके क्या आ रहा है? हमारे एक परिचित थे, नाम वाम नहीं बताऊंगा, आप जानते भी नहीं है उन्हें। उनको एक बार उनकी श्रीमती जी ने कह दिया कि भाई जाओ सब्जी ले आओ। बेचारे कभी गए नहीं थे, जानते भी नहीं थे और रुचि भी नहीं थी। कहते भाई ऐसा है, पूरी सब्जी मंडी उठा लाऊं क्या? कहते नहीं 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 नहीं। तो क्या क्या लाना है बता दो। तो उन्होंने कहा कि तोरई ले आना और थोड़ा पुदीना ले। 2 चीजें कह दी। अब लेडीज नॉर्मली बताती नहीं कितना लाना, भाई समझदारी से अपने आप ले आओगे, भाई घर में जितने मेंबर है जितना बनता है उसी हिसाब से लाओगे, अंडरस्टूड मान के वो चुप रहे। अब वो जनाब गए, कहते नॉर्मल तोरई तो सब लाते हैं, हम जलेबी तोरई लाएंगे, गोल गोल, जब कीड़ा लगता ना वो घूम जाती है। 1 टोकरी तोरई गोल गोल और 1 बोरी पुदीना, छोटी पत्ती का, देसी तेज गंध वाला ले आए। अब वो लेडीज माथा पीटती, कहती ये क्या किया तुमने? ये गोल गोल तोरई को छीले कैसे और बिना छीले बनाए कैसे? और 1 बोरी पुदीना, इसको कौन तोड़ेगा, कौन क्या करेगा, क्या करेंगे तेरे का? कहते हमने तुमसे पहले कहा था ना, मैं सब्जी अब्जी के काम का आदमी नहीं हूं, मुझे क्यों मंगवाए? कहने का अभिप्राय समझ पा रहे हैं आप? आपकी जिसमें पारंगतता नहीं है उसके पारंगत मत बनिए, उसके विशेषज्ञ मत बनिए, उसमें उपेक्षा वृत्ति रखिए। एक बार कर लिया, जिंदगी में वो दोबारा नहीं बोलेगी सब्जी लिया। क्यों? क्योंकि जो आएगी वो हम ही पे भारी पड़ेगी, इससे हल्की तो रहेगी कि मैं जाके पैदल चल के ले आऊं। जो कोई आपको कर्तावाद की मान्यता सिखाए, जो कोई पहचान कराए भगवान की अलग से, तो भाई पहचान तो वो करना, सिखाना तो वो सिखाना कि भैया तोरई सीधी लाई जाती है क्योंकि छीलना पड़ती है, हम लोग बिना छिली तोरई नहीं खाते। उनसे एक बार छिलवाओ तो उन्हें पता चले कैसी तोरई लाना चाहिए, फिर वो गोल तोरई नहीं लाएंगे। ऐसे ही वीतराग प्रभु की वीतरागता का परिचय कराओ तो आपके जीवन में कभी ऐसी विडंबना नहीं आएगी कि आप फिर वीतरागों के भेद करें, नाम से भेद करें, आकार से भेद करें, चिन्हों से भेद करें। भाई साहब, चिन्ह जान के करोगे क्या? कोई चिन्ह पूज्य हुआ आज तक? एक भगवान का सेही है, एक का सुअर है, एक का कमल है, क्यों किसी का सांप है। नहीं बताना इनमें से पूज्य कौन है? किसी में पूज्यता के गुण हैं? ये तो जबरदस्ती के भेद के लिए सारे चिन्ह दिए गए, नाम दिए गए।
इनसे तो वीतरागता खंडित होती है। क्यों? व्यक्ति जो भक्त है वह व्यक्तिवादी बनता है, अपने पसंद के भगवान चुनता है। हमें भगवान पसंद नहीं करना है, हमें भगवत्ता पसंद करना है, हमें कैवल्य पसंद करना है, हमें वीतरागता की पहचान चाहिए, हमें व्यक्ति की पहचान नहीं चाहिए। जैन धर्म अकेला ऐसा धर्म है जो व्यक्ति की पहचान का निषेध करता है। अब पहचानो ही मत, जिस क्या लेना है उसका ग्रहण करो। हमारे मुनिराजों के लिए एक चर्या कही गई, आपको कभी बताई थी, गोचरी। गाय के सामने चारा देने कौन आया, स्त्री है क्या पुरुष है, युवती है क्या वृद्धा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस हाथ को भी नहीं पहचानती कि इसने कंगन पहना कि नहीं पहना, कपड़े पहने कि नहीं पहने, पार्टी वियर है कि डेली वियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ चारे पे नजर रखती है, चारा खाती है और चली जाती है, उस हाथ की पहचान नहीं करती। ऐसे ही जब आपको जिन बिंब किसके बने हैं, कितने आकार के हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, इसकी यदि पहचान रहती है तो आप तय जानना कि अभी आप मिथ्यात्व के चंगुल में फंसेंगे। आपको सिर्फ वीतरागता देखना है, चाहे 7 इंच की हो, चाहे 7 फीट की हो, चाहे 70 फीट की हो। ये डिफरेंस पहचान करवाऊं आपको। शांति भाई जी, गोमटेश्वर की प्रतिमा आपने दर्शन तो किए होंगे, श्रवण बेलगोला में किए है ना। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शास्त्र में हमारे जिन बिंब के बनने का एक आकार दिया है उसे ताल कहते हैं। वो रेशियो कहलाता है कि जितना माथा, यदि 4 अंगुल माथा है तो उसके 4 अंगुल ही नाक होना चाहिए, उसके बाद 4 अंगुल में ठुड्डी होना चाहिए, ठीक है ना। इधर 4 अंगुल में जे आंख के बाद 4 अंगुल पे ही कान होना चाहिए, दोनों साइड बराबर दूरी पे। फिर इसके बाद 12 अंगुल पे इधर श्रीवत्स आना चाहिए, फिर उसके बाद 12 अंगुल पे नाभि आना चाहिए। ये सारे आपके माप दिए हुए हैं। अब मजे की बात देखिए आप कि जो गोमटेश्वर की प्रतिमा है वह ताल में नहीं है। मैं कुछ मर्म बताना चाहता हूं, ताल में नहीं है, जो रेशियो होता है उस रेशियो में नहीं, फिर भी सबसे मनोज्ञ प्रतिमा लगती है। क्यों? कभी आपने सोचा है? कभी रिसर्च की है? मैं बताता हूं आपको कारण। और सन 81 में यह कारण मैंने वही गोमटेश्वर में खड़े होकर बताया था। तब उन्हीं भट्टारक जी ने खड़े होकर कहा था, साहब ये दृष्टिकोण हमें आज पहली बार मिला। जब मैंने कहा कि ताल में नहीं है तो नाराज होने लगे कि स्वयं सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य ने अपने देख रेख में बनवाई, आप क्या उनसे बड़े ज्ञाता हो? मैंने कहा पूरी बात सुन लो, अधूरी बात पे मत कूदो। जब मैंने बताया मनुष्य की दृष्टि एक निश्चित दूरी तक तो बराबर देखती है, माने आपका जितना आकार है उतना देखती है, उससे दूरी बढ़ने लगे ज्यों ही तो वो फैलने या सिकुड़ने लगती है। दूरी घटे या बढ़े, दोनों में अंतर आता है। तो क्या करना कि नॉर्मली जब दूरी बढ़ेगी तो वो आकार सिकुड़ा हुआ लगेगा। चांद उतना ही है कि जितना आपको दिखाई देता है। छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दूरी ज्यादा। यदि चांद पूरे रूप में आपको दिख जाए तो आपको दिल्ली से भी बहुत बड़ा दिखेगा, भारत से भी बहुत बड़ा दिखेगा। अंतर समझ रहे हो? तो दूरी के कारण आपकी नजर सिकुड़ती है, आकार घटता है। जो उनके कंधों का आकार चाहिए रेशियो के अनुसार, ताल के अनुसार, उससे लगभग 1.25 गुने से ज्यादा बड़ा आकार है। समझे? 1.25 गुने से ज्यादा बड़ा आकार है। क्यों बनाया? क्योंकि आपकी दृष्टि वहां जाके उतनी सिकुड़ जाती है तो आपको पूरी जो आकार दिखना चाहिए उतना दिखे, वो सिकुड़ा हुआ नहीं दिखे। ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है। समझो? तो जैसे हमने दृष्टि
केंद्रित की कि वह आकार, वह मुद्रा सही रूप में दिखे, वही सिकुड़ी या कम या ज्यादा नहीं दिखे। ऐसे ही जिसे वीतरागता, सर्वज्ञता आदि गुण, कैवल्य का स्वरूप, वह वीतराग मुद्रा में कम या ज्यादा नहीं दिखे, सिर्फ वही दिखे और कुछ दिखे ही नहीं, तब समझना कि वह मुद्रा सही है। गोमटेश्वर की प्रतिमा सही क्यों है? क्योंकि वह आपके विजन के जो साइड है, जिसे साइट कहते हैं, उस साइट के अकॉर्डिंग बनी हुई है, इसलिए सही है। वह ताल के अनुसार नहीं बनी हुई है, लेकिन साइट के अनुसार बनी हुई है। आपको आखिरकार उतनी दूरी पर उतना आकार दिखना चाहिए, वो दिख रहा है। अन्य जो गोमटेश्वर की प्रतिमाएं देश में बनी हुई हैं, उनमें कमी यही है, वो ताल से बनी है, लेकिन इतनी ऊंची है कि उतनी ऊपर तक आपकी आंख का जो विजन है वो सिकुड़ जाता है, तो उनके कंधे सिकुड़े हुए पतले लगते हैं। शांति भाई जो अपना सोनगढ़ में बन के आए ना, मेरे से सलाह ली गई थी पहले, एक बार कई साल पहले, कि बनवाना है क्या? मैंने कहा गोमटेश्वर के माप से बनवाना, शास्त्र के माप से मत बनवाना। क्लियर कहा था, समझ गए? वो प्रभावोत्पादकता रहेगी। जैसे हमें नजरों की प्रभावोत्पादकता है, नजर के साथ साथ नजरिए की प्रभावोत्पादकता होना चाहिए। जो देह का आकार है वो नजर की प्रभावोत्पादकता है, और जो वीतरागता का ग्रहण है, कैवल्य का ग्रहण है, वो नजरिए की प्रभावोत्पादकता है। आपका नजरिया प्रभावित होता है कि नहीं? नजर तो प्रभावित हो जाती है। नहीं आया समझ में? एक बात बताओ, कोई चीज, वस्तु बहुत सुंदर है, कह देता हूं, कोई बुराई नहीं, घबराना नहीं चाहिए। कोई भद्र महिला, युवती बहुत सुंदर है, एक मुनिराज देखेंगे तो उसे काली कलूटी, कानी कुबड़ी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। कैसे? बहुत अच्छी है। ये नजर का काम है, नजर का काम है। यदि नजर सुंदर देखती है, दोष नहीं है, लेकिन नजरिया यदि उसमें सौंदर्य देखता है तो मुनि धर्म में महादोष लगता है। अब आपको डिफरेंस ख्याल में आया? नजर और नजरिया, दृष्टि और दृष्टिकोण। जो आप प्रभु का वीतराग, बाहरी मुद्रा, आकार, प्रकार जो देखते हैं, ये नजर है, ये दृष्टि है। और जो कैवल्य को पहचानते हैं, वीतरागता को पहचानते हैं और उनका गुणानुवाद करते हैं, ये नजरिया। आज हमारे जीवन में नजर तो है लेकिन नजरिया गायब है, दृष्टि तो है पर दृष्टिकोण गायब। आप जहां जाते हैं स्फटिक की प्रतिमा दिखती है, आप जहां जाते हैं ये मेरे पिताजी के द्वारा स्थापित की हुई प्रतिमा दिखती है। कोई ना कोई परिचय दिखता है। वीतराग भगवान में, जिन बिंब में परिचय दिखना चाहिए तो वीतरागता का, कैवल्य का। अन्य कोई परिचय दिखे तो समझ लेना मिथ्यात्व आपको बरगला रहा है। ये शब्द ध्यान देना, नोट करने वाला शब्द बता रहा हूं, एक सेंटेंस का। यदि जिन बिंब में वीतरागता के अलावा अन्य कोई परिचय दिखे आपको, वस्तुगत परिचय दिखे, आकारगत परिचय दिखे, चिन्हगत परिचय दिखे, कोई भी परिचय दिखे, तो समझ लेना मिथ्यात्व आपको बरगला रहा है। वह जिन मंदिर में आके भी आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा है, तुम देख मत लेना, नजरिया सुधार मत लेना, वरना मेरा क्या होगा? मेरा माने मिथ्यात्व का क्या होगा? फिर तो मेरा नाश हो जाएगा, मैं बचूंगा ही नहीं। अंतर ख्याल में आ रहा है? आपको सबसे पहले ये दृष्टिकोण पहचानो, अंदर में पट खोलो और झांक के देखो कि तुम क्या खोजने जाते हो मंदिर में। जिन बिंब में क्या खोजते हो, जिन वाणी में क्या खोजते हो, ज्ञानियों के वचनों में क्या खोजते हो, जाप माला में क्या खोजते हो, ध्यान की मुद्रा में क्या खोजते हो और सामायिक में क्या खोजते हो, ये बताओ मुझे। किसके लिए करते हो? यदि आप अपने आप को, मुझे उत्तर मत देना, अपने आप को उत्तर देना और अपने आप को सेटिस्फाई कर। मैं तो खाली थर्मामीटर बता रहा हूं। यदि आपको उसमें व्यक्ति नजर आता है,
यदि आपको उसमें आकार नजर आता है, यदि आपको उसमें भौतिक वस्तु नजर आती है, यदि आपको उसमें कोई सांसारिक परिचय नजर आता है, तय मानना कि आप मिथ्यात्व के पास से, उसके चंगुल से बाहर नहीं हो। मिथ्यात्व निश्चिंत है, बिल्कुल निश्चिंत है कि ये हमारे लिए अभी तोड़ नहीं सकता, ये मेरी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अंतर समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अपने परिणामों को परखना सीखिए। जब तक आपके लिए भगवान नाम से, वर्ण से, आकार से, किसके द्वारा स्थापित, जो प्रशस्तियों पे लिखा, किसी से भी बुरा मत मानना शांति भाई। यदि सोनगढ़ के भगवान में आपको वीतरागता ज्यादा नजर आती है, भक्ति ज्यादा उमड़ती है, और दादर के भगवान में कम उमड़ती है, या दादर के भगवान में ज्यादा उमड़ती है और घाटकोपर के भगवान में कम उमड़ती है, तो समझ लेना अभी आपका मिथ्यात्व अखंड है। और यह बात अकेले भगवान की नहीं है, ये जिनवाणी पर भी लागू होती है, तीर्थों पर भी लागू होती है। किस किस में विरोध करोगे, किस किस के झगड़े करोगे? ध्यान रखना, यदि आपको जितना ऊंचा उठना है उतनी ही संकीर्णताएं त्यागना पड़े। जीवन का सत्य है, यदि आप संकीर्णता नहीं त्यागोगे तो ऊंचे नहीं उठ पाओगे। जितने जितने बंधन छोड़ोगे, मोह छोड़ोगे, तब ऊपर उठोगे। गुब्बारा जितनी रस्सियों से जकड़ा हो, होते ना गैस गुब्बारा बड़े वाले, कब तक ऊपर नहीं उठता है? जब तक वो रस्सियां नहीं कटती। उसमें गैस भरी हुई है, उसमें उड़ने की ताकत है, लेकिन वो उठता नहीं है ऊपर, वहीं बना रहता है। जो रस्सियां आपको जमीन में जकड़े हुए हैं, जमीन में माने जड़ता में, वो जड़ता क्या है? मोह की जड़ता। मोह हमेशा व्यक्तिवादी पहचान सिखाता है, मोह हमेशा आपको नीचे उतरना सिखाता है, मोह हमेशा आपको बंधना सिखाता है, मोह हमेशा कभी भी छूटना नहीं सिखाता, मोह कभी हल्का होना नहीं सिखाता। ये जब तक चलेगा तब तक आप जानना कि जीवन में आपने कभी जिन दर्शन नहीं किए, आज तक आपको वीतरागता की पहचान नहीं है। अरे संसार के जीवों के प्रति तो आप मोही हो ही, लेकिन वीतराग भगवान के प्रति भी आप मोही हो। आप वीतरागता के गुणग्राहक नहीं बनते। अभी विषय बहुत है, बहुत शांति से सुनना। मैं बड़े प्रिलिमिनरी बेसिक चीज लेके चल रहा हूं, अभी बड़ा स्थूल विषय है, धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर जाएगा। आप भगवान की पूजा करते हो, पूजा करते समय आपके परिणामों की जाति कहां जाती है? सच बता सचिन, भोजन करते समय, मनपसंद पकवान खाते समय जो तृप्ति का भाव होता है, उसमें जो तल्लीनता का भाव होता है, उसमें जो विशिष्ट रस का आस्वाद आता है, क्या वीतराग की पूजन करते समय वैसी तन्मयता, वैसा रसास्वाद कभी फील हुआ? तो बरगला किसको रहे हो ये तो बताओ। दुनिया में लोग बड़े से बड़े ठग जो होते हैं वो दूसरों को ठगते हैं, अपने आप को नहीं ठगते। नकली नोट चलाने वाले दुनिया में नकली नोट चलाते हैं, अपने गले में नकली नोट नहीं डालते हैं। आप कैसे जीव हो जो अपने गले में नकली नोट डाल रहे? श्रद्धा के नाम पर, धर्म के नाम पर, सदाचार के नाम पर नकली नोट डाल रहे। जरा पहचानना सीखो आप कहां खड़े। यह आपके लिए एक सुअवसर मानिए कि थोड़े दिन के लिए जब हम शास्त्र नहीं ले पा रहे हैं, उस समय हमारे लिए जिम्मेवारी है कि हम उन विषयों की समीक्षा करें जिनकी हम कभी समीक्षा नहीं करते, जिन पर हम विचार नहीं करते हैं, जिन पर हम चिंतन नहीं करते हैं। उन पर कभी तो सोचिए। हम बंधनों में बहुत बंध गए, बंधनों में बहुत बंध गए। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं।
एक व्यक्ति छंद की लय के हिसाब से लाजवाब गाता है, लाजवाब गाता है, मानता हूं, हृदय से मानता हूं कि आप बहुत अच्छे गायक हो, लेकिन गाते गाते उसके लय का तो ख्याल रहता है, लेकिन जो भावों की लय थी उसका पता उसे नहीं रहता। टोडरमल जी ने इतना सुंदर दृष्टांत दिया कि जैसे कोई बालक, छोटा बालक, उसे स्त्री का श्रृंगार करके हाव भाव सिखाकर मंच पर नृत्य कराया जाए और वो हाव भाव पूर्वक नृत्य करता है, उसे देखकर सभासद तो जो देख रहे हैं दर्शक वो कामासक्त तो हो जाएं, लेकिन उसे तो किछु पता ही ना है। शब्द पढ़िए टोडरमल जी, उसे कुछ पता ही नहीं है। आप जब नाच के, गा के, बजा के, नृत्य करके लय से गाते हो, तन्मय होकर के आंखें भी बंद हो जाती हैं, हाथ ऐसे उठते हैं, शरीर झूमता हुआ प्रतीत होता है, उसको देखकर दूसरे लोग भी बजाने लगते हैं, तालियां झूमने लगते हैं, वो तो भावासक्त हो जाते हैं। लेकिन गाने वाले को सिर्फ ये पता रहता है कि लोग मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे स्वर की कितनी तारीफ कर रहे हैं, वह उसे भावों पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं होती। ये है हमारे जीवन का सबसे बड़ा लूप होल, ये है ड्रॉबैक। हम कहां खोए हुए, क्या खोया हमने, इतनी दूर चलने के बाद भी क्या खोया हमने। बचपन में शेख चिल्ली की कहानी पढ़ी थी शांति भाई, हमने, शायद आपने भी पढ़ी हो, कि वो शेख चिल्ली एक बार उसकी शादी हो गई, उसे ससुराल जाना था। अब पहले घोड़ा वोड़ा तो हर किसी के पास होते नहीं थे, बीच का जमाना आ गया था साइकिल वाला, तो लोग जिसके पास साइकिलें होती तो बड़ी बात थी भाई, 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक आराम से चले जाते थे, वो आते थे। पत्नी की विदा भी साइकिल के कैरियर में बिठा के हो जाती थी, बैग वो खुद पकड़ लेती थी, पीछे बांध लेते थे, बहुत तरीके थे। खैर मैं उनमें विवाद में नहीं पड़ना चाहता। उसे जाना था, उसे आदत थी थोड़ी सी पिनक की, पिनक समझते हो, अफीम के सेवन की, हल्की सी गोली, ताकि वह मस्ती में रहे। तो उसने अपना सेवन कर लिया, पिनक में आ गया, बढ़िया मस्त गीत गा रहा, लय से गा रहा, अलमस्त होकर के साइकिल पर बैठा, इत्मीनान से पैडल चला रहा। कहते वाह वाह, इस पिनक का जवाब नहीं है। वैसे साइकिल चलाता हूं तो बहुत भारी लगती है, अब आज रात को चला रहा हूं, क्या तैरती हुई चल रही है साइकिल, पता ही नहीं चल रहा। ये भैया अफीम मैया तेरी कृपा निराली है, आनंद ही आनंद, मस्ती से गीत गाता हुआ अपनी पिनक में और चलाए जा रहा है। सवेरे उठ के हो गई, सोचा कि अब तो ससुराल आई गई होगी, देखा तो जहां था वहीं खड़ा, झुक के देखा तो स्टैंड से साइकिल नहीं उतरी थी, इसलिए एकदम स्मूथ चल रही थी। उस मिथ्यात्व के स्टैंड से साइकिल नहीं उतरी है आपकी, इसलिए आपको कभी लय में स्मूथता नजर आती है, कभी स्वर में आती है, कभी छंद में आती है, कभी गले में आती है, कभी लोगों की तालियों में आती है, कभी लोगों के नृत्य में थिरकने वाले पैरों में आती है, कभी भीड़ में आती है, किन किन में आती है। लेकिन जिन भावों पे आना चाहिए, जिन भावों के लिए वो छंद बने थे, जिन भावों को समझाने के लिए वो कविता बनी थी, वो भाव छूट जाते हैं। जिन भावों को, कैवल्य को, वीतरागता को समझाने के लिए जिन मंदिर और जिन में बने थे, वो छूट जाते हैं आपसे। तो भैया क्या कहूं, क्या कहूं आपको, बधाई दूं या शर्मसार करूं। कभी कभी शर्मिंदा करना भी बड़ा काम का होता है, करना चाहिए, निंदा के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे एहसास तो हो, जो मग्न हुआ है विषय कसाय में उसे एहसास तो हो।
कि ये तेरा स्वरूप नहीं है। ये दुनिया मूर्खों की फौज तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम इसके लिए नहीं बने थे, ये छंद इसके लिए नहीं बने थे, ये जिनवाणी की गाथाएं इसके लिए नहीं बनी थी। समय सार के गीत गाने वाले बहुत देखे, उनकी कॉलर ट्यून भी बन जाती है, लेकिन उन विद्वानों से पूछो तो उन्हें समय सार की एक गाथा का मर्म पता नहीं। सचिन सही कह रहा हूं कि गलत? एक गाथा का मर्म पता नहीं है। क्या कहूं, और बातें तो किसी की खोलना नहीं चाहते हूं। मेरा कोई उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, समीक्षा करना नहीं है। मैं तो परिणामों की परख सिखाना चाहता हूं। किस बात पर रीझे हो आप, पहले तय करो। किस बात में मजा आता है आपको, पहले तय करो। कई बार आपको एक शब्द में तन्मयता हो जाए, छंद छूट जाए, कोई खतरा नहीं। भाव पकड़ में आ जाए तो पूरी सफलता है। क्या छंद टूट जाए खतरा नहीं है, भाव पकड़ में आ जाए तो पूरी सफलता है। नहीं आया समझ में? किसी का बच्चा बेशकीमती 9 लखा हार उसके गले में डाला गया और वो पहन के खेल रहा था, नौका विहार हो रही थी, और अचानक बच्चा तो बच्चा है, वो उछल गया। मां ने झट से पकड़ा, 9 लखा पकड़ में नहीं आया, लेकिन बेटा पकड़ में आ गया। सही हुआ कि गलत? 9 लखा की चिंता जिसे होगी वो मां नहीं होगी, उसने जना नहीं होगा, कहीं से उठा के लाई होगी, दाई होगी, कुछ भी होगी, मां नहीं हो सकती। मां हो और 9 लखा की चिंता कर जाए, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। वो तो बच्चे की चिंता करेगी, वो सकुशल है, वो बच गया, इसकी चिंता करेगी। आप कपड़ों की, गहनों की, ये जो अलंकार है, ये जो छंद है, ये कपड़े और गहने हैं, और जो वीतरागता वैराग्य का रस है, वो भाव है, वो बच्चा है। असल में आचार्यों ने वो पकड़ाया आपके लिए। जिनवाणी सुनते समय, इसको गाते समय हमारे लिए रस याद है, छंद याद है, लय याद है, भाषा याद है, शब्द याद है, संगीत, लय और ताल सब याद है। भूले हैं तो अकेले भाव को भूले हैं। भैया ताल टूट जाए, लय टूट जाए, संगीत की बेताला हो जाए, कोई खतरा नहीं है, लेकिन ज्ञानियों का अभिप्राय पकड़ में आए तो जिनवाणी सुनना सार्थक है। कैवल्य पकड़ में आए, वीतरागता पकड़ में आए तो जिन दर्शन सार्थक है। बाकी आपने छंद के नाम याद कर लिए, कौन सा छंद है ये बता लिया, उसके लक्षण मिला लिए, परफेक्ट लिखा के नहीं लिखा सब मिला लिया, लेकिन नहीं मिल पाया तो क्या नहीं मिल पाया कि भाव नहीं मिल पाया। क्योंकि कुछ नहीं मिला आपको, सब कुछ गया। थोड़े से आगे बढ़ते, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा लगता है हमारे लिए कि यदि कोई काम जब कम समय में करना हो तो हम पावरफुल स्टेरॉइड्स दें। लोक में होता है ना शांति भाई, स्टेरॉइड्स देते हैं ना, उत्तेजक दवाएं, जल्दी आराम आए, देते हैं ना। हमारे यहां धर्म में भी कुछ स्टेरॉइड्स चलते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो वहां पर मंत्र पढ़े जाते हैं, विधियां की जाती हैं। शब्द को क्षमा करके चलना, दुष्प्रचार मत करना, मैं बहुत सदाशय से बोल रहा हूं। एक पाषाण की प्रतिमा, उसे आप परमात्मा का के रूप में संस्कारित करते हो, काय से करते हो? मंत्रों से ही तो करते हो, विधि से ही तो करते हो, कि किसी और से करते हो? मैं जो आगे कहने वाला हूं आपको बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सुनने और सहने के लिए।
एक प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिमा पर सारे मंत्र लिखे, शुद्ध केसर से लिखे, शुद्ध कपड़े पहन के लिखे, सारी विधियां की, यथाशक्ति संयम से भी रहा, सावधानियां रखी, रात दिन जागा भी, पूरी निष्ठा दिखाई, कोई कमी नहीं आने दी। जब कभी मैं ऐसे रुकूं ना तो अगले शब्द के लिए बहुत सावधान हो जाए। उसके बाद भगवान विराजमान हुए वेदी में। अगले दिन दर्शन करने आते हैं कि प्रतिष्ठा हम नहीं कराई थी, नीचे नाम लिखा है, पंडित सो एंड सो के प्रतिष्ठाचार्यत्व में प्रतिष्ठित हुआ यह जिनबिंब। देखो, पढ़ो किसका नाम लिखा है, क्या हुआ, क्या हुआ ये तो बताओ। आपने स्टेरॉइड्स तो ले लिए, लेकिन अंदर में आपकी वो ऊर्जा नहीं आ पाई, वो भावना नहीं आ पाई जिसके लिए ये सब था। मंत्र है मैं मानता हूं, मंत्र संस्कार होते हैं मैं मानता हूं, लेकिन मंत्र संस्कार के बाद प्रतिमा परमात्मा बनती है। यदि तुमने बनाई, सबने देख लिया उसमें परमात्मा का रूप और तुम्हें नहीं दिख पाया, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो। तुम उसके कर्ता बन के रह गए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो। कोई परिचय देते हैं, शांति भाई शब्द सुनना हो सकता है आप पर भी लागू पड़े, नाराज मत हो। परिचय देते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में फला प्रतिष्ठा हुई थी, वहां पर भगवान के माता पिता हम बने थे। सौधर्मेंद्र मेरा भाई बना था, कुबेर मेरा चाचा बना था, पूरा मेरा खानदान लगा था उसमें। भगवान तुम्हें पता नहीं है कि अब वो परमात्मा है और वो समवसरण है, उसके कर्ता आप नहीं बन सकते, उनके माता पिता आप नहीं हो। वो विधि के समय कोई व्यक्ति चाहिए था वो रोल करने के लिए, वो आपने सौभाग्य मिला था वो बात अलग है, वो सौभाग्य विनय के लिए था, वो सौभाग्य अकड़ के लिए नहीं था, वो सौभाग्य मान के लिए नहीं था। यदि उसको मान के बीज के रूप में आपने आज भी रखा है तो आपको शर्मिंदा होने की बात है, गर्व करने की बात है, उल्लेख करने की बात नहीं है। भगवान प्रभु की प्रतिष्ठा विधि में मुझे भी हाथ लगाने का, सामने होके नजदीक बैठ के देखने का मौका मिला। वो याग मंडल विधान आदि में प्रभु के एक एक मंत्रों के उच्चार का मौका मिला। साक्षात देखा कैसे 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 प्रभु किस भूमिका से बढ़ते हैं, कहाँ गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, दीक्षा होती है, आहार दान होता है, कैवल्य होता है, समोसरण की रचना होती है, ओंकारमयी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। होते होते प्रभु निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, हमें भी इसमें साक्षात देखने का, नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला था। ये विनय आए तब तक तो कहना ठीक है, लेकिन मैं इसमें माता पिता बना था, मैं सौधर्मेंद्र बना था, मैं कुबेर बना था, मैं यज्ञ नायक बना था। ये जो फोटोएं छपती हैं, ये जो मान कसाय का विज्ञापन होता है, ये पता नहीं है आपको कि आप विराधना कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं। आप उनके कर्ता बन रहे हैं। किसके कर्ता? किसके कर्ता ये बताइए आप। तीन लोक के नाथ के कर्ता आप बनेंगे, वीतरागता के जनक आप बनेंगे।
परिणामों की पात्रता आप में है? किसे कहते हैं भगवान के माता पिता? उनके परिणामों की जाति क्या होती है? कुछ आपको एहसास भी है? एक फीलिंग्स आपको आज तक नहीं जग पाई और आप अपने आप को भगवान के माता पिता कहते हैं। एक फीलिंग नहीं जग पाई और आप अपने आप को सौधर्मेंद्र कहते हो। वो 24 घंटे प्रति क्षण सजग रहता है प्रभु की भक्ति में, उनकी मर्यादा का हनन ना हो जाए, कोई दोष ना लग जाए, प्रति समय सावधान रहता है। आप कभी बने थे, आराम से ड्रेस पहनी, शेरवानी पहनी, वीडियो बनवाई, फोटो बनवाई, अपने रिश्तेदारों में बंटवाई, अखबारों में फोटो छपवाई, घर में मड़वा के रख ली। क्या यही सब कुछ है? तुम्हें उसमें सौधर्मेंद्र पना नहीं दिखा जो एक नवजात बालक को पूरा भगवान बनने तक, सिद्ध होने तक की प्रक्रिया ऐसे टकटकी बांध के देख के सीखता है और संकल्प करता है, प्रभु पहुंचिए, अभी आया, और अगले भाव में गारंटी से मोक्ष। वो प्रक्रिया, भगवान बनने की प्रक्रिया अपने जीवन में अनेकों को देख लेता है, वो चित्त में चढ़ा लेता है। क्या आपने सौधर्मेंद्र का एक नाखून का कोना भी पाया है? आपने किसके कर्ता बन रहे हो आप? किसका अहंकार कर रहे हो आप? अरे गर्व भी करना, सौभाग्य भी मनाना, तो किसका मनाना? गुणों के आधान का बनाना कि परिधानों के धारण करने का बनाना? आपने परिधान धारण किए, आपने मालाएं धारण की, आपने मुकुट धारण किए, आपने मान धारण किया, आपकी तालियां बजवाई, आपने सब कुछ किया, लेकिन सौधर्मेंद्र की एक कला नहीं सीख पाए। वो 1000 आंखें करके भी प्रभु को देख के तृप्त नहीं होता था, और आप आज तक उनमें वीतरागता नहीं देख पाए। आज तक वही देख रहे हो। ये भगवान जब विराजमान होते उसका सौधर्मेंद्र मैं था। वो पंचनक की पूरी विधि हमारे बिना हुई नहीं थी, इतने लाख में बोली ली थी। आज तक वो अहंकार आपके जीवन में बोल रहा है, आपके चित्त में चढ़ा हुआ। आज तक प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए आपको। परिणामों की जाति पहचानिए भाई। किस कार्य का उद्देश्य क्या है उसको पहचानिए। आज तक यदि आपने उसको नहीं पहचाना है तो माफ करना, फिर इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है इन चीजों का। ये आप विराधना कर रहे हैं, स्वयं मिथ्यात्व बांध रहे हैं, स्वयं नरक निगोद की तैयारी कर रहे हैं, स्वयं परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कर रहे हैं, इतने की बोली लेकर के फला पद लिया था। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? आपको शब्दों का ख्याल है? आपके हृदय में विनम्रता जगना चाहिए। मुझे सौभाग्य मिला, कुछ मैं था, थोड़ा बहुत मैं अर्पित कर सका सहयोग के लिए, मुझे सौभाग्य मिला था भैया। वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो पाप था जो पूर्ण रूप में कन्वर्ट हो गया। काम आ गया हमें सौभाग्य इस बात का है। चंदना ने जब उबले हुए कोदों का आहार दिया था, उस बेचारी के पास भी उसके अलावा कुछ खाने को नहीं था। कि था मुकेश जी, था कुछ उसके पास और खाने को नहीं था, पर उसने एक क्षण को भी ये नहीं फील किया कि मैंने अपने हिस्से में से आधा भगवान को दे दिया, बल्कि ये फील किया कि भगवान आपकी गरिमा के अनुरूप तो कुछ नहीं था, पर जो था वो आपके काम आ सका, आपने स्वीकार किया, मैं धन्य हो गया। आप तो दान का स्वरूप नहीं जानते, आप भक्ति का स्वरूप नहीं जानते, आप विनय का स्वरूप नहीं जानते, कैसे धर्मात्मा अपने आप को कहते हो? जितना मान का व्यापार आप कर रहे हो, समझ लेना दान और धर्म से उतने दूर जा रहे हो, तत्व से उतने दूर जा रहे हो। पहली कसम कर लो कि आपको मान का व्यापार नहीं करना।
मान से अपनी व्यक्तित्व की पहचान नहीं बनाना है, उससे अपने अंदर में विनय जागृत करो। सौभाग्य मानो उसे अपना, उसे अहंकार का साधन मत मानो। यदि ऐसा लगता है तो तय जानिए कि आपने आज तक पूरे जीवन में एक क्षण को भी धर्म नहीं किया। धर्म के नाम का व्यापार तो बहुत किया, कुछ दान दिया और बहुत मान लिया। दान दिया एक बार, मान लिया सारे जीवन। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूं? सारे जीवन दिखाते हो इस प्रतिष्ठा में हम यज्ञ नायक थे, इसमें हम ये थे। एक बार दिया था और उसका इनकेसमेंट सारे जीवन कर। मैं एक बात पूछता हूं, किसी होटल में जाके आप पेमेंट देके एक बार रुकते हो तो उस एक बार के पेमेंट के बल पे दोबारा जाओ, भाई साहब पिछली बार दिया तो था आपको, रुकने देगा कोई? रुक पाओगे? कभी विकल्प करते हो? कभी ऐसे भाव होते हैं? दुनिया के मामले में आपको अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना व्यवहार पता है, लेकिन धर्म के मामले में ये जो कमियां हैं भाई, ये आपको बहुत दूर ले जा रही हैं, ये आपको बरगला रही हैं। आप अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हो, आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे। सन्निधान में उनके हो, सानिध्य में उनके हो, लेकिन सानिध्य का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मुझे याद आता है, आपको पहले एक बार सुनाया भी था, श्वेतांबर कवि जयवल्लभ सूरी का एक छंद कि एक गरीब की बहू, वह बरसात के दिनों में जाती थी कहीं, अचानक तेज बारिश आ गई, दुधमुहा बच्चा गोदी में था, छतरी लेके चले नहीं, साथ में कोई था नहीं जो बचाए, बेचारी पेड़ के नीचे दुबक गई। पेड़ से भी पानी टपक रहा था, मूसलाधार बारिश। मैं तो भीग जाऊं कोई बात नहीं, बच्चा भीग गया तो बीमार पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, छोटा सा बच्चा है, तो उसको ऐसे गोदी में लेके उसके ऊपर औंध जाती, अपने आप से सारा पानी की धारें अपने ऊपर लेती है, लेकिन उसको बचाती है। लेकिन उसी समय वह अपनी विकलता पर, अपने दुर्भाग्य पर रोती है, और रोने से उसके आंसू गिरते हैं और बच्चा भीग जाता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि बच्चा भीगा या नहीं भीगा? भीगा। मां ने बच्चा भिगोया नहीं या नहीं भिगोया? कि नहीं भिगोया। क्यों? क्योंकि आपकी भावना क्या थी? वो रोई इसलिए नहीं थी कि बच्चा भीग जाए, वो रोई इसलिए थी कि मेरा क्या दुर्भाग्य कि मैं बच्चे को इस आंधी तूफान में बीच में खड़ी हूं और बचा नहीं पा रही हूं, इसके लिए चिंतित। ऐसे ही आप, ये संसार के मोह की आंधियां चलती हैं, इसमें अपने परिणाम रूपी बच्चे को बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं? संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे हैं? इसके चिंतन करिए, आप विचार करिए, समीक्षा करिए। धर्म अकेले बाहरी आडंबर और क्रियाओं से नहीं हो जाएगा, आपको परिणामों की समीक्षा करना आना चाहिए, उसमें संवेदनाएं जगना चाहिए। आप नियम ले लेते हैं, फिर येन केन प्रकारेण पालते। वृक्षाल पूजन का नियम ले लिया, किसी तरह पालते। स्वाध्याय का नियम ले लिया, अब भाई इतने लोग इकट्ठे होते यार, करना ही पड़ेगा, पड़ेगा। समझ लेना, पूरा उसका जो भाव था, जो लाभ था, वह सब आपने ही मटिया मेट कर दिया। उसमें जो आपके अंदर में ऐसा हर्ष होना चाहिए, जैसे पिक्चर देखने वाले को पिक्चर देख के होता है, खेल देखने वाले को खेल देख के होता है, भोजन के रस वाले को भोजन करके होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये तो हर्षित हो रहे हैं दूसरे पे, वो तो हर्षित हो रहा है स्वयं पे।
ये गियर चेंज हो रहा है, जरा ध्यान रखना आप, ये गियर पूरा चेंज हो रहा है। हमारे एक भाई हैं, वो अक्सर ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, पहचाने कैसे? अरे भाई, सब बताता हूं, आप समझते कहां? भोगी भोग में जो तन्मयता करता है, ज्ञानी ज्ञायक में, ज्ञानी परमात्मा में वो तन्मयता करता है, लेकिन दोनों के परिणामों की जाति में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कोई व्यक्ति राजा की उन्नति में हर्षित होता है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए भी मिलेगा। मालिक की उन्नति में हर्षित होता है कि भाई बोनस तो हमें भी मिलेगा, यदि कंपनी की कमाई ज्यादा हुई है तो इस बार बोनस भी हो सकता है 30 दिन की जगह 60 दिन का मिल जाए। समझ रहे? लेकिन तू बोनस में हर्षित है और वो कमाई में हर्षित है, दोनों की जाति एक है क्या? वो मालिक की खूब उन्नति हो, क्यों चाहता है? कि हमें बोनस कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन बोनस का हर्ष और कमाई का हर्ष एक जाति का है क्या? भिन्न है ना? ऐसे ही देह आदि में जो आपको इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति, जो आनंद आता है, उसकी जाति जुदी है। वो पराये आनंद में आप हर्षित हो रहे हो, सेठ के लिए दुआ मांग रहे हो आपकी खूब कंपनी उन्नति करे। वो सेठ जी, यदि कंपनी उन्नति करोगे, होगी, तो कुछ हमें भी तो मिलेगा। शेयर मार्केट वाले कहते हैं शेयर खूब उठे, क्यों? कुछ हमने ले रखी है, हमारे भी तो रेट बढ़ेंगे, अकेले तुम्हारे ही थोड़ी बढ़ेंगे। रेट बढ़ते हैं कंपनी के शेयर के, लेकिन होल्डर्स को भी तो लाभ मिलता है। समझ में? लेकिन जो लाभ कंपनी को होता है वो लाभ होल्डर्स को होता है क्या? क्यों? क्योंकि आप होल्ड करके बैठे हो उसके लिए कि बढ़े तो हमारी भी कुछ वृद्धि हो, लेकिन वो तो उस धारा में बह रहा है, बढ़ तो वो रहा है, तुम क्या बढ़ रहे हो? ऐसे ही जो निज ज्ञायक का अनुभव करता है या वीतरागता आदि गुणों के प्रति तन्मयता रखता है, उसके आनंद की जाति और भोगों के आनंद की जाति कभी एक नहीं हो सकती। ये दृष्टांत दिया था कि हाँ साहब, जैसे आपको विषयों में आनंद आता है, तन्मयता होती है, जागरूकता लगती है, अपनापन लगता है, ऐसा क्या भगवान की वाणी में लगता है? ऐसा क्या जिनेंद्र भगवान की पूजन में लगता है, स्तुति में लगता? नहीं लगता। लेकिन जिस दिन लगेगा वो इससे भिन्न जाति का होगा, इस जाति का नहीं, क्योंकि ये इंद्रिय विषयों की जाति भिन्न है। आत्मा साक्षात इनका भोक्ता नहीं है, आत्मा साक्षात इनका वेदयिता नहीं है। आप समय सार में पढ़िए, वेद वेदक भाव की गाथा है, 16 गाथा है वेद वेदक। शांति भाई याद है? समय सार जी में वेद वेदक भाव की 16 गाथाओं में गजब का वर्णन किया। एकस्य चेतो न तथा परस्य, एकस्य बद्धो न तथा परस्य। समझ गया ना? कलश लिए हैं आचार्य मणिचंद्र देव ने, वो विषय एक अद्भुत है, मैं वहां ले जाना चाहता हूं। वो दूसरा कहता है कि मैं वेद्य और वेदक इस भेद को नहीं अनुभव करता है, वो तो उसमें तन्मयता का अनुभव करता है। हम इंद्रिय में हमेशा वेद्य वेदक भिन्नता का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ पर रसगुल्ले का जो स्वाद आता है वो हाथ को स्वाद नहीं आता। हाथ में जो चीज मुलायम लगती है वो जीभ को वो मुलायम पने का पता नहीं चलता, वो तो असली रस का स्वाद लेती है। नाक में जो गंध का मजा आता है वो कान में गंध का मजा नहीं आता है। ये मर्म आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि अंतरंग जो अनुभूति के क्षेत्र में बढ़ते हैं, वास्तविक जो धर्म के क्षेत्र में बढ़ते हैं, अध्यात्म तत्व ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते हैं, उनके परिणामों की जाति क्या होती है। इस विषय पर कल विशेष विश्लेषण करूंगा। आज समय हो गया, इससे अधिक विस्तार नहीं कर सकता।